जब भी आपको लगे और लोग आकर ज्ञान दें कि भैया 10 साल में तो बस मोदी ही मोदी हैं, तो मैं आपको 3 बड़े डेटा पॉइंट दे रहा हूं, उसको आप याद रखिए। जनवरी 2015 से लेकर जून 2016 तक 12 और 6 18 महीने तक इसी भाजपा, यही मोदी, यही अमित शाह, यही संघ, यही गवर्नमेंट, सारे प्रयास के बावजूद उनको कोई सफलता इलेक्टोरल नहीं मिली। असम एक एक्सेप्शन हुआ मई 2015 में। 2015 जनवरी में वो आम आदमी पार्टी से दिल्ली में हारे, नवंबर में महागठबंधन से हारे, मई में बंगाल, तमिलनाडु जैसे जगह पर हारे। लेकिन एक चीज जो उनको बचा ले गई वो असम में जीत। ये वो फेज है जब पहली बार बीजेपी की तब की सीनियर लीडरशिप ने ओपन पत्र लिखा था कि भाई जो पार्टी की कार्य पद्धति है इसको सुधारने की, बेहतर करने की जरूरत है। ऑपोजिशन कुड नॉट कैपिटलाइज ऑन दैट 15 मंथ्स। ये पहला इंस्टेंस था। तब मोदी नए थे, सरकार की इतनी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं थी। स्वच्छ भारत, योगा को छोड़कर, कोई जनधन, 2-3 बातों को छोड़कर अभी वो मतलब अभी जम ही रहे थे। आपके पास शुरुआती 15 महीने में ये मौका आया था, लेकिन अपोजिशन पार्टी के लीडर्स ने उस समय क्या सोचा, अरे 5 साल में आए हैं, खुद ही जनता नाराज हो जाएगी, हट जाएगी। सो यू अलाउड देम टू मेक ए कम बैक। देन केम द सेकेंड फेज, जून 2017 से लेकर दिसंबर 2018 तक, फिर 18 महीना पोस्ट डीमोनेटाइजेशन। यूपी में तो उनको तुरंत सफलता मिली, लेकिन जब डीमोनेटाइजेशन की वजह से जो सोशल इकोनॉमिकल जो अनरेस्ट नीचे हुआ, उसका असर ये हुआ कि 6 महीने बाद तक, मतलब 2017 जून से आपने देखा गुजरात में एक आंदोलन शुरू हुआ, पटेल आंदोलन। और गुजरात में नवंबर में जो चुनाव हुए 2017 में, करीब करीब भाजपा चुनाव हार गई थी। फिर 2018 में वो कर्नाटक हारे, 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान हारे। मतलब पूरे 1.5 बरस तक बीजेपी को कोई सफलता नहीं मिली। कांग्रेस हैड ए टाइम, ऑपोजिशन हैड ए टाइम टू मेक ए कमबैक। दे मेड ए ह्यूज मिस्टेक, दे ब्लंडर्ड इन लोकसभा, बीजेपी मेड ए कमबैक। दिस वाज सेकंड। ये एक दिन का फेज नहीं मैं बता रहा हूं, 15-15, 18-18 महीनों का फेज रहा है। फिर तीसरा मौका, पोस्ट कोविड सेकेंड राउंड। पहली बार अगर आप सर्वे देखेंगे, मोदी जी की पर्सनल पॉपुलैरिटी वेंट डाउन पोस्ट कोविड सेकेंड राउंड। पूरे देश में हाहाकार मचा है। पहली बार जो मिडिल क्लास, अर्बन मिडिल क्लास है, जो मोदी जी का एक तरह से अंधभक्त रहा है पिछले कुछ सालों में, उसका वो विश्वास हिला। जो कोविड में जब आपने क्राइसिस देखी, एमओटीएन का सर्वे आप उठाकर देखिए, पहली बार मोदी का जो पर्सनल पॉपुलैरिटी अप्रूवल रेटिंग है, दैट वाज लोएस्ट इन जून 2021। उसके बाद बंगाल में उनको मैसिव हार हुई। दैट वाज द टाइम व्हेन यू कुड हैव माउंट ए चैलेंज। व्हाट डिड यू डू? फॉर 1.5 years यू आर सिटिंग एट होम। कोविड में कोई ऑपोजिशन लीडर, कोई पार्टी, किसी नेता ने कोई प्रयास किया हुआ बता दीजिए। स्लोली ही अगेन मेड ए कमबैक। तो अगर आप 3 बड़े मौके 10 साल में, कम से कम 15-15 महीने के 2 और 1 साल का 1 मौका ऑपोजिशन और ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स के सामने आया है, यू कुडंट कैपिटलाइज ऑन इट। तो अगर आप कैच छोड़ोगे तो बैट्समैन 100 रन बना ही देगा भाई। एंड स्पेशली इफ इज ए गुड बैट्समैन, ही इज गोइंग टू मेक यू पे फॉर इट। तो ऐसा नहीं है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि 10 साल में कोई चैलेंज नहीं हुआ है, कहीं वो चुनाव नहीं हारे। ये तो जब आप पीछे बैठ के देखते हो भैया 10 साल से लगातार वही बने हुए। बट देयर हैज बीन फेजेस, प्रोलॉन्ग्ड फेजेस, व्हेन दे वर ऑन बैक फुट, दे वर नॉट नोइंग व्हाट टू डू, बट ऑपोजिशन प्राइमरली लेड बाय कांग्रेस कुड नॉट कैपिटलाइज ऑन इट।